हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो बहुत दिन के बाद आया मैं। तो चलिए, आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और चल आज बात करते हैं एक इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर की, जो बहुत अच्छे सक्सेसफुल कप्तान थे। और शायद उन्होंने उतनी ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफीज़ जीती नहीं थी, एक ही ट्रॉफी जीती थी, लेकिन वो शेयर्ड थी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली। अम, दादा का था कि उन्होंने डेब्यूट किया था 1992 में। ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जो था 92 का, जहाँ पे सचिन ने 2 शतक बनाए थे, एक पर्थ में और एक सिडनी में। जो पर्थ वाला सचिन का जो 114 था, वो सचिन का बहुत ही मतलब करियर का इंपॉर्टेंट हंड्रेड्स में एक था, क्योंकि पर्थ उस समय पर्थ बहुत फास्टेस्ट विकेट थी वर्ल्ड की। तो दादा भी स्क्वाड में थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में उनको मौका मिला नहीं। और आई थिंक एक ट्राई सीरीज़ होती थी उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। तो ट्राई सीरीज़ में मौका मिला था, लेकिन वो शायद ज़ीरो में ही आउट हो गई थी, इफ आई एम करेक्ट, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। ठीक है। तो कट बैक टू 1996। इन बिटवीन 4 सालों में उन्होंने और कोई क्रिकेट खेले नहीं। तो 1996 में इंग्लैंड वाला जो टूर था, नवजोत सिंह सिद्धू वापस आ गए और दादा को मौका मिला उसकी जगह पे। और फिर उन्होंने और पीछे मुड़ के देखा नहीं। उस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने भी डेब्यूट किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ के 95 था, दादा ने आई थिंक 131 बनाए थे। तो शायद जितनी हम दादा की इनिंग्स को सेलिब्रेट करते थे, शायद राहुल द्रविड़ की इनिंग्स को सेलिब्रेट ना करे हो, क्योंकि ही मिस सेंचुरी बाई 5 रन्स। लेकिन उस सीरीज़ में दादा ने 2 शतक बनाए थे, और उसके बाद से और कभी उन्हें उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। ठीक है। और फिर वहाँ से लेके 2000 तक दादा का बैटिंग में एक अच्छा पीक फेज, एक अच्छा फेज गया था, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। और जब 2000 में जब मैच फिक्सिंग के लिए टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो सचिन तेंदुलकर से पूछा भी गया था कि अब नेक्स्ट कप्तान किसको बनाया जाए। तो उन्होंने भी कहा था, सौरव गांगुली का ही नाम लिया था, द ग्रेट सचिन पाजी ने, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने। और दादा नहीं होते तो शायद आज क्रिकेट ख़त्म भी हो चुकी थी, आप टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, क्योंकि अचानक मैच फिक्सिंग में बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम आना, एक भरोसा उठ गया था। तो फिर आता है साल 2000 की वो चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे युवराज सिंह के डेब्यूट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस समय उस ट्रॉफी को नॉकआउट ट्रॉफी भी हम लोग कहते थे। और युवराज ने क्या बढ़िया बैटिंग और फील्डिंग की थी। मतलब दादा का एक था कि वो क्वालिटी प्लेयर्स चुनते थे, और जो भी प्लेयर्स अपने अंडर उन्होंने खिलाए थे, वो सभी भारत के लिए बहुत साल खेले और सब में जाके मैच विनर्स बने, चाहे वो MS धोनी हो, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, आशीष नेहरा बोलिए। तो सभी भारत के लिए बहुत लंबा खेला। और दादा की कैप्टनसी में मैक्सिमम प्लेयर्स डेब्यूट किया। तो 2011 में जो टीम वर्ल्ड कप जीती थी, जो स्क्वाड था, उसमें मैक्सिमम प्लेयर्स सौरव गांगुली की कप्तानी में ही डेब्यूट किए थे। हाँ, दादा का कह सकते हैं कि उनके पास MS धोनी या रोहित शर्मा जैसे कोई उतनी ज़्यादा IPL ट्रॉफीज़ या ICC ट्रॉफीज़ नहीं है, लेकिन जो आज टीम बनी है, मतलब इंडियन क्रिकेट जो है, इसमें दादा का योगदान है एज अ कैप्टन। आई थिंक मोर देन बैट्समैन, एज अ कैप्टन योगदान है। ठीक है। और 90s में एक फेज़ भी आया था कि इंडिया की टीम ओवरसीज़ जाके हारती थी टेस्ट मैचेस। तो दादा ने अपने कैप्टनसी को बिलीव चेंज किया, क्योंकि 2001 में जो सीरीज़ हुई थी बॉर्डर गवस्कर, जो इंडिया ने जीता था 2-1 से, मतलब जो आइकॉनिक सीरीज़ थी, राहुल द्रविड़ VVS का बैटिंग करना, पूरे दिन फॉलो ऑन करके मैच जितवाना। भी स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 16 टेस्ट अनबीटन थी, और स्टीव ने बोल दिया था कि इंडिया को द फाइनल फ्रंटियर। ठीक। हालांकि 2003-4 में वो सीरीज़ जीते थे इंडिया में आकर, उस समय स्टीव वॉ थे नहीं। लेकिन जो 2001 की सीरीज़ थी, वो काफ़ी आइकॉनिक थी। तो तारा ने कहा भी था कि उस सीरीज़ जीतने के बाद उनको बिलीव आया, कुछ यंग प्लेयर सबको बिलीव आया कि एज ए टीम हम अच्छा कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो कट बैक टू फिर हेडिंगली। ठीक है, जहाँ पे हम टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आते हैं इंग्लैंड में जाके। ठीक है। उसके बाद आती है वो 2003-4 की वो आइकॉनिक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाके, क्या अनबिलीवेबल थी। दादा का फर्स्ट मैच में ब्रिस्बेन में 144 बनाना,
इट सेट द टोन ऑफ द सीरीज, यू नो, कि हम यहाँ पे सिर्फ खेलने नहीं आए, हम चैलेंज भी करेंगे, जीतेंगे भी। फिर आता है सेकंड टेस्ट एडिलेड में, राहुल का 233 रन, अजीत अगरकर के वो विकेट एडिलेड में, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और राहुल द्रविड़ मैच ऑफ द मैच थे। मतलब किसने सोचा होगा कि ऑस्ट्रेलिया 550 रन बना के एक टेस्ट मैच हारेगी अपने ही घर में, लेकिन ये उस टीम ने किया था। मतलब इट वॉज अ हार्ड फॉर्ड विक्ट्री ड्यूरिंग दोज डेज, और इंडिया काफ़ी सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता। तो जो तीसरा मैच था मेलबर्न में, वो भी हम जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं तो उस समय छोटा था, मैं बाद में जब हाईलाइट्स देखा था, वीरेंद्र सहवाग 195 इफ आई एम करेक्ट, ही वाज आउट। स्टुअर्ट मैकगिल को वो छक्का मारने गए थे, मतलब डबल सेंचुरी जब मारने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वाज कॉट नियर द रोप्स, नियर द बाउंड्री रोप्स। अगर वीरू बैट कर लेते तो शायद वो मैच हम जीत भी जाते, और अगर वो मैच जीत जाते तो भारत उस समय मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, वो टेस्ट सीरीज जीत के आते ऑस्ट्रेलिया। खैर हुआ नहीं, हम मेलबर्न वाला मैच हार गए। फिर कम टू सिडनी, सिडनी भी हम जीतते जीतते रह गए, ठीक है। वहाँ पे भी इंडिया ने 700 रन बनाए थे, राहुल वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर 241 विदाउट एनी कवर ड्राइव, इनिंग्स विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। और जो लास्ट डे था उसमें पार्थिव पटेल थे, उन्होंने स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था। अगर वो कुछ कैच कुछ स्टंपिंग पकड़ लिया हो तो क्या पता शायद 2-1 से हम वो सीरीज जीत भी जाते। खैर जो हुआ नहीं, हुआ नहीं, नो इशूज। फिर आते हैं हम, फिर हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में दादा की कैप्टनसी में हमने टेस्ट सीरीज जीता। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम जीता था, इफ़ आई एम करेक्ट, आई एम नॉट श्योर। तो सौरव गांगुली का बहुत ही मतलब इमेंस कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली एज अ कैप्टन। जब वो आई थिंक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ही बने तो विराट कोहली के साथ उनके कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब ऐसे लोग स्पेकुलेशन रहते हैं, मीडिया का कहना। अब आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है। मतलब उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि विराट के रन आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कैप्टनसी से हटाया उनको, और रोहित को कैप्टनसी दिया। और इंडिया 2024 का वर्ल्ड T20 और 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। तो दादा की एक एबिलिटी थी कि प्लेयर पहचानना, टैलेंट पहचानना। हो सकता है कि एज ए बैट्समैन भी वो अच्छे थे, विदाउट अ डाउट एज ए बैट्समैन वो अच्छे थे, लेकिन शायद मतलब वो जिसके साथ खेला लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, शायद उस लिहाज से उनके उतने ज़्यादा रन्स ना हो। बट ही वॉज अ गट्सी क्रिकेटर। और फिर उनको टीम से भी जब निकाला गया था तो कमबैक किया साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी नहीं, साउथ अफ्रीका में किसी ने सोचा भी नहीं था। बट स्टिल ही गॉट रन्स इन दैट सीरीज, यू नो। और इंडिया वो कमबैक वाला मैच जीता भी था, कटसी टू हिम एंड द बॉलिंग ऑफ श्रीशांत। वो सीरीज़ हम जीत सकते थे, लेकिन हार गए, खैर और बात है, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आज जो भी इंडियन क्रिकेट है इसमें सौरव गांगुली का तो इम्पोर्टेंस है ही। मतलब एम एस धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उनका नाम लिया था, ठीक है। यू नो द ग्रेट कपिल देव, मुझे आज भी याद है कि एक टीवी शो में ही वॉज क्राइंग आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप। तो कपिल ने भी कहा, द ग्रेट कपिल देव ने, कि सौरव गांगुली ब्रॉट द एग्रेशन इन इंडियन क्रिकेट। हालांकि उनके पास शायद उतनी कोई ट्रॉफीज़ नहीं है दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, बट शायद हर चीज़ें हम ट्रॉफी से माप नहीं सकते हैं, और यही सौरव गांगुली का इम्पोर्टेंस है इंडियन क्रिकेट में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मतलब मेरा सपना था कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूं, अनफॉर्चुनेटली कभी बन नहीं पाया। तो अब मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो अपने काम के साथ साथ फ्री टाइम में कोई वीडियोस भी डालते रहता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट मिले तो अच्छा लगेगा। लाइक करें, कमेंट्स करें, रेस्ट अप टू यू। एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, wish you and your family a happy Independence Day. And independence is also a responsibility. Freedom is also a responsibility. So be a good citizen and be a good person and be happy. Bye. Take care.